अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल दोस्तों टीएस ग्रेवाल का। आज हम टॉपिक बात करने वाले चैप्टर नंबर 9। टॉपिक है हमारा लेज़र, जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं। फॉर्मेट डिस्कस करेंगे, प्लस में लेज़र को कैसे बनाया जा सकता है। तो क्या कंसेप्ट होता है लेज़र का वो हम ध्यान से समझेंगे, कैसे बनाया जाएगा, क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है लेज़र, और लेज़र बनता कैसे। अगर मैं बात करूँ, आप लोगों ने चैप्टर 1 पढ़ रखा होगा अकाउंटिंग। याद करो, आप सारे बच्चे अकाउंटिंग पढ़ के आए होंगे। आपने सब ने अकाउंटिंग पढ़ी है, यूट्यूब में अलग अलग चैनल से पढ़ रखी होगी। ठीक है ना, ध्यान से समझते हैं। ठीक है, हमने क्या करा, अकाउंटिंग पढ़ ली। हमने प्रॉपर प्रोसेस पढ़ा था, IMRCSIC। अगर इसका मतलब नहीं पता आपको तो फटाफट से वन शॉट रिवीजन ऑलरेडी अपलोडेड है चैनल पे, जाके ज़रूर देख लेना। आई बटन पे लिंक आ जाएगा, वहाँ से ज़रूर देख के आना। ये मतलब क्या है, आई का मतलब था आइडेंटिफाई करना, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, क्लासीफाई। अगर मैं बात करूँ रिकॉर्डिंग के अंदर, आपको बताया गया था हम क्या बनाते थे, जर्नल एंट्री करते थे। क्या करते थे, जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री क्यों की करी जाती थी भाई, बेसिकली जर्नल एंट्री हम इसलिए करते थे, हम चीज़ों को अच्छे से रिकॉर्ड कर सकें, वो जर्नल के अंदर करते थे। क्लासीफाई करने के लिए आपको बताया गया था कि हम क्या मेंटेन करेंगे, क्या बनाएंगे, लेज़र बनाएंगे। क्या बनाएंगे, लेज़र। यानी इतना बात समझ आता है, अगर जर्नल एंट्री आती है तो आप लेज़र बना पाओगे। जर्नल से ही क्या बनाया जाता है, लेज़र बनाया जाता है। यानी जो भी जर्नल एंट्री करते हैं उससे हम क्या बनाते हैं, लेज़र बनाते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है, भाई लेज़र क्यों प्रिपेयर किया जाता है। मैं लेज़र जो बना रहा हूँ, लेज़र क्यों प्रिपेयर किया जाता है। तो पहली बात, लेज़र बनता कहते हैं, इट इज फॉर्म बाय या थ्रू जर्नल एंट्री। यानी जर्नल एंट्री से हम क्या करते हैं, बेसिकली जर्नल एंट्री से हम लेज़र पोस्टिंग करते हैं। मैं क्या कह सकता हूँ, जो जर्नल एंट्री है, जर्नल एंट्री से हम क्या करते हैं, लेज़र पोस्टिंग। अब अगर मैं बात करूं या इसके बारे में आपको डिस्कस करूं या इसके बारे में आपको थोड़ा सा बताऊं, ध्यान से समझेंगे। जब मैं बात करता हूं ना लेज़र का, लेज़र का मतलब है, ये बेसिकली क्या होता है, एक पर्टिकुलर आप क्या बनाते हो, पर्टिकुलर अकाउंट बनाते हो। क्या बनाते हो, पर्टिकुलर अकाउंट। जैसे आप लोग जानते हो, आप सबके पास क्या होगा, आप सब ने क्या करा, आपके पास सबके पास अपना अपना एक अकाउंट होगा, बैंक अकाउंट होगा। अब क्या है, हमारे पास एक पासबुक होती है। क्या होती है, पासबुक होती है। अगर आप पासबुक में विजिट करते हो ना, पासबुक में आपके पास सारी डिटेल आपके अकाउंट की होगी, मेरे अकाउंट की डिटेल नहीं होगी। हमें पता है जर्नल एंट्री के अंदर हम डेली बेसिस पे सारी ट्रांजेक्शन देख रहे हैं, राम मोहन, कैश, बैंक, सारा हो रहा है। अगर मेरे को किसी का हिसाब करना है या उसका बैलेंस करना है, तो मेरे पास उसका लेजर होना चाहिए। लेजर होने का मतलब है मेरे पास उसका पर्टिकुलर अकाउंट होना चाहिए, जहाँ पर उसी की सारी चीज़ें लिखी रहे, जिससे मैं क्या कर सकूँ, प्रॉपर क्लियर कट बता सकूँ, हाँ भाई ये फंड है, ये आपका अमाउंट है, ये ऐसा BST, मतलब ऐसा बिजनेस के अंदर आपको करना पड़ता है, इन रियलिटी भी ये करना पड़ता है। उसी के लिए हम क्या प्रिपेयर करते हैं, हम बनाते हैं लेज़र। अभी मैं प्रॉपर आपको बताने वाला हूँ कैसे बनाया जाता है लेज़र। जब मैं बात करता हूँ लेज़र की, तो लेज़र बेसिकली क्या होता है, एक अकाउंट होता है। क्या होता है, अकाउंट होता है। आप सब ने टी शेप अकाउंट पढ़ा था, चैप्टर 6 के अंदर आप पढ़ के आए हो, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट के अंदर टी शेप अकाउंट। बेसिकली वो अकाउंट ही लेज़र था, वो जो आपने बनाना सीखा ना, उसी को टी शेप अकाउंट, वही लेज़र होता है। बट क्या होता है, यहाँ थोड़ा सा डिफरेंट होता है। अगर मैं बात करूँ फॉर्मेट ऑफ लेज़र, बेसिकली क्या फॉर्मेट रहता है, किस फॉर्मेट में बनाया जाता है, तो इस फॉर्मेट को बहुत ध्यान से समझाने वाला हूँ मैं, बहुत ध्यान से समझेंगे। ये कुछ क्वेश्चंस हैं, अभी मैं आपको करवाऊंगा थोड़ी देर में, इनको थोड़ा सा नीचे रख देते हैं, आप ध्यान से समझते हैं। लेज़र, तो कलर को कर लेते हैं चेंज और फोकस करते हैं कंसेप्ट। तो आपको सबसे पहले टी शेप बनाना है। क्या बनाना है, एक टी शेप अकाउंट बनाना है। ठीक है, स्ट्रेट। हर एक अकाउंट की दो साइड होती है, एक होती है डेबिट साइड, एक होती है क्रेडिट साइड। ठीक है, एक होगा डेबिट साइड, एक होगा क्रेडिट साइड, ध्यान रखना। अब आपको यहाँ पर ऐड करना है डेट, क्योंकि मेरे को डेट पता होनी चाहिए। यहाँ लिखना है डेट, उसके बाद लिखना है पर्टिकुलर। क्या लिखना है, पर्टिकुलर्स। एक लाइन डालनी है, कॉलम,
यहाँ शॉर्ट में लिखना है JF, जर्नल फॉलियो, फिर फाइनली लिखना है अमाउंट। क्या लिखना है? फाइनली अमाउंट लिखना है। कोई दिक्कत? ये मेरा भाई जो ये क्रेडिट साइड रेडी है, ये मेरी प्रॉपर क्रेडिट साइड रेडी है। सेम कहानी मैं यहाँ रिपीट करूँगा, अमाउंट स्ट्रेट लाइन, सॉरी बिल्कुल स्ट्रेट लाइन यहाँ से, ठीक है। बगल में JF, बगल में JF, फिर यहाँ पर आपको पर्टिकुलर्स बताना है। क्या लिखना है? पर्टिकुलर्स, कोई दिक्कत? और यहाँ लिखना है डेट। ये आपका लेजर का प्रॉपर फॉर्मेट होता है, ठीक है। ये मेरा आपका प्रॉपर रेडी हो गया फॉर्मेट ऑफ लेजर। बट अब इसमें कैसे क्या करना होता है, क्या चीज़ें ध्यान रखनी होती हैं, बेसिक आपको बता रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनेंगे, ध्यान रखेंगे। यहाँ पर आप टू यूज़ करोगे, यहाँ पर आप बाय यूज़ करोगे। जब भी यहाँ कुछ लिखते हो लाइक बाय XYZ समथिंग अकाउंट, टू XYZ समथिंग अकाउंट, उसके हिसाब से यहाँ पर वैल्यूज आती है, ठीक है। हम जब अकाउंट को क्लोज करते हैं, जब मैं अकाउंट्स को क्लोज करने जा रहा हूँ, इस अकाउंट को क्लोज करूँगा, तो यहाँ पर ऐसे एक लाइन, एक यहाँ पर एक लाइन करनी होती है, और यहाँ पर लास्ट में आपको डबल लाइन डालनी पड़ती है, जो रिप्रेजेंट करता है भाई हम फाइनल अमाउंट कर। और हमें क्या करना होता है, इसके कुछ स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। वो स्टेप्स क्या होते हैं वो समझते हैं। अगर जब मैं लेजर प्रिपेयर करूँगा तो कुछ स्टेप्स होते हैं, उसको भी बहुत ध्यान से समझेंगे, बहुत ध्यान से समझ रहे हैं। स्टेप 1 क्या होगा? स्टेप 1 होता है पोस्टिंग। स्टेप 1 होता है पोस्टिंग। आपको क्या करना है, जर्नल एंट्री करके पोस्टिंग करना स्टार्ट कर। पोस्टिंग जब हो जाए ना, सेकंड स्टेप होता है बैलेंसिंग। सेकंड स्टेप होता है बैलेंसिंग, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बताने वाला हूँ इसी चीज़ को एक एग्जांपल के थ्रू, तो बहुत ध्यान से समझेंगे। ये मेरे पास कुछ ट्रांजेक्शन्स है, यहाँ पर मैं आपको 2 लेजर प्रिपेयर करके दिखाने वाला हूँ, ध्यान से समझते। एक बेसिक फंडा तो आपको क्लियर हो गया होगा। जब आप लेजर प्रिपेयर कर रहे हो तो आप एक ही टाइप की ट्रांजेक्शन, यानी अगर मैं कैश की बात कर रहा हूँ तो मैं कैश का लेजर बना रहा हूँ, अगर मैं बैंक की बात करूँ तो बैंक का लेजर बना रहा हूँ। यहाँ पर मैं कुछ ट्रांजेक्शन्स लिए मैंने, इसके लिए आपको बहुत अच्छे से जर्नल एंट्री आनी चाहिए, तो ध्यान रखना। जब मैं पहली ट्रांजेक्शन लिखता हूँ तो राम स्टार्टेड बिजनेस, इसकी मैं जर्नल साइड में लिख रहा हूँ आपके लिए। राम स्टार्ट करता है अगर बिजनेस, तो एंट्री क्या होती है? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। ये ध्यान रखना आप सारे बच्चे, आपको एंट्रीज आनी जरूरी है। यहाँ 20,000 और 20,000 सारी मैं जर्नल एंट्री करके दिखा रहा हूँ। अगला पेमेंट ऑफ सैलरी। अगर आप सैलरी की पेमेंट करोगे तो सैलरी डेबिट हुआ होगा एज ए एक्सपेंस, और 2 में मेरा कैश क्या हो गया हो? कम हो गया होगा, ठीक है। कितना? 3,000 और 3,000। डन। अगला एंट्री क्या है? सेल ऑफ गुड्स। आपने बेचा सामान तो आपके पास कैश आया होगा, 2 आपने क्या करी? सेल करी। अमाउंट आ जाएगा 60,000 और 60,000। ये मेरी थर्ड एंट्री होगी। जब मैं बात करता हूँ परचेज गुड्स, 30,000 के आपने गुड्स परचेज करे तो परचेज एज ए एक्सपेंस डेबिट हुआ होगा, और 2 कैश मेरा कम हो गया होगा, अमाउंट आ जाएगा 30,000 और 30,000। लास्ट और आखिरी एंट्री कर देता हूँ, सेल ऑफ गुड्स। अगेन यहाँ पर मैंने किसी पर्सन, यानी उस पर्सन का नाम है मोहन, तो यहाँ जब भी नाम मेंशन होता है तो इसका मतलब आपने उसको क्रेडिट, यानी मोहन डेबिट हो जाएगा एज ए डेटर, और 2 सेल क्रेडिट हो जाएगी। अमाउंट आ जाएगा 15,000 रुपये और 15,000 रुपये। ये मेरी सारी एंट्री हो चुकी है। अब एंट्री क्यों करी? अब आपके दिमाग में आना चाहिए, सर यहाँ तो हम लेजर की बात कर रहे हैं, तो ये भाई आप एंट्री क्यों करवा रहे हो हमसे? अरे ये बात समझ, तो बहुत ध्यान से समझेंगे, बहुत ध्यान से समझेंगे। इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर रहा हूँ, ठीक है। अब बहुत ध्यान से समझेंगे, बहुत ध्यान से समझते, ठीक है। अब मैं आ रहा हूँ, बात कर रहा हूँ आगे, ठीक है। बहुत ध्यान से समझेंगे। अब मैं यहाँ पर सबसे पहले आपके सामने लेजर का फॉर्मेट बना, क्या बना रहा हूँ? फॉर्मेट ऑफ लेजर। तो ध्यान से देखेंगे, फिर एंट्री के साथ पोस्टिंग करूँगा। तो भाई मैं यहाँ पर बनाने जा रहा हूँ कैश अकाउंट, तो मैं लिख दूंगा कैश अकाउंट, ठीक है। अकाउंट हमेशा A/C लिखते हैं, मैं प्रॉपर इसको T शेप में फॉर्म करूँगा, ठीक है। अब यहाँ पर डेट आ जाएगी। डेट अभी हमारे पास है नहीं, कोई दिक्कत नहीं, डेट जब होगी वैसे कर देंगे, डन। और यहाँ पर मैं प्रॉपर कर रहा हूँ, यहाँ ये मेरा हो गया।
यहाँ मैं लिख दूंगा क्रेडिट साइड, यहाँ लिख देते शॉर्ट में डेट हो गया, पर्टिकुलर्स, जेएफ आता है जर्नल फॉल्यू, और यहाँ अमाउंट। सेम कहानी रिपीट कर दूंगा मैं, डिट्टो, बिल्कुल डिट्टो रिपीट कर दूंगा, पर्टिकुलर्स और ये मेरा डेट, ठीक है, डेट और पर्टिकुलर्स, ठीक है दोस्त। ये मेरा प्रॉपर फॉर्मेट रेडी। अगेन अब आपको यहाँ ध्यान रखना है भाई, क्या यहाँ टू आता है, यहाँ बाय आता है। अब मैं पोस्टिंग अलग कर से कर रहा हूँ, तो स्टेप 1 फॉलो करने जा रहा हूँ। मैं कैश अकाउंट बना के दिखा रहा हूँ। पहली एंट्री है कैश डेबिट टू कैपिटल, यानी क्या हुआ, अगर आप यहाँ देखो क्या हो रहा है, ये जो कैश है डेबिट हो रहा है, ठीक है, और कैपिटल मेरी क्या हो रही है, क्रेडिट हो रही है। अगर मैं कैश का लेजर बना रहा हूँ, किसका लेजर बना रहा हूँ, कैश का लेजर बना रहा हूँ, आ रही बात समझ। अगर मैं कैश का लेजर बना रहा हूँ दोस्त, तो कैपिटल की पोस्टिंग करूँगा। मैं किसकी पोस्टिंग करूँगा, कैपिटल की, जो कि 2 में चल रहा है, जो कि 2 में चल रहा है, तो 2 कैपिटल आ जाएगा और अमाउंट आ जाएगा 20,000। रीज़न क्या हुआ, अगर आप देखें, इसको रीड करना सीखें, डेबिट, कि कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है बिकॉज ऑफ कैपिटल क्रेडिट हो रही है, इसलिए। अरे ये बात समझ। कभी भी किसी का अकाउंट बनाओगे तो उसकी पोस्टिंग मत कर देना गलती से, इस चीज़ को ध्यान रखना, हमेशा रिवर्स चलता है लेजर। अगला लिखा हुआ है सैलरी टू कैश। अब यहाँ देखो, कैश आपका क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, तो यहाँ पर पोस्टिंग कहाँ जाएगी, बाय साइड जाएगी। बाय क्या लिख दोगे, सैलरी लिख दोगे, कितनी पे कर रहे हो, चेक कर लो भाई, 3,000, तो 3,000 लिख देंगे। सिंपल है दोस्त, ध्यान रखना है। 2 वाली तो बहुत ईजी है, जो भी 2 में लिखा होगा लिख दोगे, और वही एंट्री पोस्ट होगी जहाँ पर कैश आ रहा है। तो मैंने इसलिए ऐसा एग्जाम्पल लिया जहाँ कैश आ रहा है। अगले में देखो कैश टू सेल्स, यानी आपके पास पैसा आ रहा है, यानी भाई क्या आ रहा है, पैसा आ रहा है। ये वाली साइड आती है जब पैसा इंक्रीज होगा, ये साइड जब पैसा डिक्रीज होगा। तो पैसा आ रहा है, रीज़न क्योंकि भाई सेल करी। कितना पैसा आ रहा है देख लो फटाफट से, ये सर आ रहा है पैसा 60,000 रुपये आ रहा है, तो चेक कर लो भाई, ऐड कर दो 60,000 रुपये, ठीक है। अगला चेक करते हैं भाई क्या हुआ है, आपने परचेज किया, कैश क्या होगा, जाएगा, ये 30,000 जाएगा, तो जाने वाली साइड तो यही थी, तो बाय परचेज लिख दोगे, कितना, 30,000 रुपये, डन। अगले में जाने जा रहा हूँ, अगला एंट्री और लास्ट आखिरी एंट्री है मूव ऑन टू सेल। क्या मूव ऑन टू सेल एंट्री जाएगी कैश अकाउंट में, जानबूझ के लिए मैंने ये एंट्री मत पोस्ट करना, क्योंकि यहाँ पर कैश तो आया ही नहीं, क्योंकि हम अगर जिसका अकाउंट बना रहे हैं तो वही आना चाहिए उसके अंदर। स्टेप 1 क्लियर होगा, आई होप आप सबको। पोस्टिंग कर ली, मैं सेकंड स्टेप में बढ़ने जा रहा हूँ, जहाँ पर हम बात करेंगे बैलेंसिंग की। आपको क्या करना है, क्रेडिट साइड देखना है, डेबिट साइड। अब आप चेक करो ज़्यादा है कौन सा, डेबिट साइड। तो मैं लिख रहा हूँ 80,000 इधर भी, 80,000 इधर भी, दोनों साइड 80,000 लिख रहा हूँ। यहाँ एक लाइन डालूंगा मैं, यहाँ भी मैं एक लाइन डालूंगा, इसके नीचे भी मैं एक लाइन डालूंगा। प्रॉपर क्लोज करना है इसको हमें। अब मैंने समझाया यहाँ पर डबल लाइन आती है जब हम क्लोजिंग करते। अब आप बोलोगे सर ये तो दोनों इक्वल नहीं। हमें ध्यान रखना, अकाउंट्स आपको हमेशा, जो भी अकाउंट बनाओगे आपको उसको क्लोज करना है, बैलेंस करके छोड़ना है। यहाँ चेक करो कितनी कमी है, ये 33 आ रहा है, 80,000 में से आप 33 माइनस कर दो, आगे बात समझ, 0 0 0, ये 7 7 4, 47,000 की यहाँ पर दिक्कत आ रही है। अब मैं एक वर्ड यूज़ करने जा रहा हूँ, बहुत ध्यान से समझेंगे। यहाँ पर आप लिखोगे बाय बैलेंस CD। CD स्टैंड फॉर क्रेडिट डाउन, क्योंकि कमी कहाँ रही, क्रेडिट डाउन। यानी जब भी आपको लगे कि आपके यहाँ तो इस साइड कमी आ रही है, तो इस साइड, आप वहाँ पर यहाँ पर बाय वर्ड यूज़ करोगे यहाँ पर। तो अगर यहाँ मान लो अगला, इसी में अगर मैं सोचूं या एक एग्जांपल लेके समझ सकते हो, ये प्रॉपर कंप्लीट है लेजर। अगर मैं कह रहा हूँ कि ये वाला अमाउंट मान लो 60 से 1 लाख पूरा था और ये था 80,000, तो यहाँ मैं जो 20,000 की कमी आ रही है वो क्या लिख दूंगा, टू बैलेंस CD। कोई दिक्कत, आई होप आपको समझ आ गया होगा। एक और लेजर बनाते हैं, यहाँ पर हम देख लेते हैं जिसकी एंट्री ज़्यादा है। एक सेल दिख रहा है और एक सेल, तो मैं सेल का एक लेजर बना के दिखा रहा हूँ आपको, ताकि ये कंसेप्ट आपका बहुत बढ़िया से क्लियर हो जाए। तो टॉप में लिखेंगे सेल्स अकाउंट, सिंपल हम बनाने जा रहे हैं। सेम कहानी हमें देखनी है, सेम फॉर्मेट हमें बनाने जा रहे हैं, डेट, पर्टिकुलर्स, JF और अमाउंट।
ठीक है, क्रेडिट साइड और डेबिट साइड। यहाँ पर लिख देते हैं डेट, पर्टिकुलर्स। आपको डेट क्वेश्चन में मेंशन होगी तो वो आप डेट डाल दोगे, फॉर्मेट आपको मैंने बता रखा है पहले ही, अगर आप पहले से पढ़ रहे हो मेरे से। और बाकी आप विजिट कर सकते हो चैनल पर, बहुत सारा कंटेंट हमने अपलोड करा है। ठीक है दोस्त, ये मेरा बन गया फॉर्मेट, डेट, पर्टिकुलर्स, जेएफ और अमाउंट। अगर मैं पोस्टिंग करने जा रहा हूँ तो मैं बहुत ध्यान से दिखाता हूँ आपको, अलग कलर चेंज करके ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले सेल देखते हैं कहाँ पर आई है। सेल जो हुई है मेरी यहाँ पर हुई है, कैश टू सेल। अगर मैं एंट्री करने जा रहा हूँ, सेल मेरा क्रेडिट हो रहा है, तो इसकी अगर जो एंट्री होगी तो कहाँ होगी, सेल मेरा क्रेडिट किस साइड हो रहा है, इसी साइड तो होगा। तो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा बाय कैश। क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ कैश हो रहा है, कैश के कारण सेल क्रेडिट हुआ है। और कितना अमाउंट आ जाएगा चेक कर लो, ये सर 60,000 रुपये आ जाएगा, तो 60,000 रुपये डाल दो, कोई दिक्कत। ये मैंने 60,000 रुपये लिख दिया। एक और एंट्री थी, लास्ट की एंट्री, जहाँ पर मोहन को मैंने उधार सामान बेचा था, चेक करो, मोहन टू सेल। अगेन सेल क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, बिकॉज ऑफ मोहन भाई। तो यहाँ लिख देते हैं बाय मोहन। कितना अमाउंट था याद करो भाई, ये अमाउंट था हमारा, ये था 15,000। कितना था, 15,000 तो बहुत ध्यान से देखेंगे। अब यहाँ पर आप बोलोगे सर यहाँ तो बैलेंसिंग कैसे करें, तो बहुत इजी है, कुछ नहीं करना, जो भी ज़्यादा है दोनों साइड लिख के ख़त्म करो। यहाँ भी 75,999, यहाँ 75,000, यहाँ भी 75,000। यहाँ लिखोगे क्या, टू बैलेंस, क्या लिखोगे, CD अभी समझाया था। यह आपका लेज़र का कंसेप्ट क्लियर और डन हो गया। बहुत सिंपल वे में हमने 15-16 मिनट के अंदर ये प्रॉपर लेज़र बना दिया। अब आप तैयार हो फुल लेज़र अकाउंट को प्रिपेयर करने के लिए। जाइए क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप वॉच।